बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंजना के बारे में, राज फैमिली के बारे में बात करेंगे। आखिर रंजना को घर आए एक दिन भी नहीं हुए और रंजना इतना सफाई का दिखावा कर रही है। आखिर क्यों कर रही है ये सारी चीजें? मतलब अभी तो इनके घर में वैसे भी सूतक में इतना सफाई नहीं होना है, 10 दिन के बाद ही साफ सफाई की जाती है। बट इतना सब कुछ वीडियो में दिखाने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अभी प्रिंस अपनी मम्मी को इतना टारगेट कर रहे थे। उस दिन हमने इनका वीडियो देखा जिसमें कॉकरोच थे पूरी किचन में। सच में यार, जब कॉकरोच दिखेंगे किचन में तो किसका खाना बनाने का और किसका खाना खाने का मन होगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि गंदगी जब किचन में होती है ना, तो उस किचन में हम घुस भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस किचन में ये लोग तो खाना भी बनाते हैं और खाना बना कर रखते भी हैं। जब खाना बना कर रखेंगे तो देखिए सारी जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरिया वाली गंदगी होती है ना, वो सारे भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हो जाती हैं, जिससे हम बीमार भी पड़ते हैं। बट देखिए रंजना वीडियो में, देखिए प्रिंस ने वीडियो में इसलिए दिखाया कि मतलब वो अपनी मम्मी को टारगेट करना चाहते थे और कोई बात नहीं थी। वो चाहते तो उस वीडियो को मतलब अपने उसमें थंबनेल में वो कॉकरोच वाला जो फोटो डाली थी ना, वो नहीं दिखाते और अपने वीडियो में वो सारी चीजें नहीं दिखाते। बट उनको क्या करना था, मम्मी को टारगेट करते करते जब भी ये ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि भैया भाभी हमसे आगे क्यों हैं। अब देखिए सचिन का न्यू प्लॉट लिख रहा है। कल का जो हमने वीडियो देखा सचिन का, उसमें प्लॉट की बात कर रहे थे कि मेरा नया घर बनने वाला है, बहुत जल्दी इस घर को भी बनवाएंगे। प्लॉट ले लिया तो आखिर जब बड़ा भाई इतना पैसा कमाता है और छोटा भाई जब कुछ नहीं करता है, तो हर छोटे भाई की जो वाइफ है रंजना, उसके मन में भी होगा कि बड़ा भाई मतलब भैया इतना सब कुछ अपना खुद का कर रहे हैं, वो भी अलग कर रहे हैं और अपने पास सारा पैसा रख रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिंस के पास कोई भी जॉब नहीं है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि सचिन के पास भी इस समय कोई भी जॉब नहीं है, बस उनका काम पूरा वीडियो से चलता है। लेकिन सचिन ने इतना सारा सब कुछ कर लिया है कि अब उनको कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। होता है ना कि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बट प्रिंस घर में ही दबा रह गया। कल का जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें आंटी जी से बार बार कह रहे थे कि मतलब आंटी जी बोल रही थी हम और अंकल जी गाँव वाले घर में चले जाएंगे, तुम इस वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। और देखिए तो प्रिंस क्या बोला था भैया का, तो क्या है भैया तो अम्बाला निकल गए, मतलब निकल गए हैं घर से, इन सारी झंझटों से निकल गए। उनका कहने का मतलब यही था कि इन सारी झंझटों से वो बाहर निकल गए, अब वो घर लौट कर नहीं आएंगे। और देखिए जो इंसान एक बार बाहर निकल जाता है ना, उसको जब बाहर की हवा मिल जाती है ना और बाहर की हवा लग जाती है ना, तो फिर उसके सोचने समझने का जो तौर तरीका होता है ना, वो भी अलग होता है। और उन सारी चीजों को रंजना समझ रही है। एक पत्नी के मन में हर घर की कहानी होती है कि जिसका पति ज्यादा कमाता है उसकी पत्नी का भी घर में चलता होता है, और जिसका पति कम कमाता है ना, तो उसके पति का उस घर में चलता नहीं होता है और ना ही उस पत्नी का चलता होता है। यहाँ पर देखिए रंजना के लिए सारे नियम कानून सारी चीजें लागू होती है, बट यहाँ पर मनीषा के लिए कोई भी चीजें लागू नहीं होती है। रंजना को आंटी कितना जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है और मनीषा को कभी नहीं बोलती। अगर मनीषा के साथ आंटी इस तरीके का बर्ताव करेंगी, अगर आंटी मनीषा के मतलब सचिन के खिलाफ, मनीषा और सचिन दोनों के कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि उनको पता है कि सचिन उस बात को कवर कर लेंगे और फिर सुनने को मिलेगा आंटी जी को। जब आंटी जी सुनेंगी तो फिर आंटी जी के मुंह में लगाम नहीं है, वो भी कुछ बोलेंगी ये भी कुछ बोलेंगी और वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर आएंगी, जिससे आंटी जी को डिफेम मिलेगा और डिफेम मिलेगा तो आंटी जी के फिर वीडियो चलेंगे नहीं, क्योंकि बहू की वजह से ही आज ये सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रही है, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाती। मनीषा जब से इनके वीडियो में आ जाती है ना, तो अप्सरा मोम का वीडियो अच्छा खासा चलने लगता है। जब भी हमने देखा है कि मनीषा और आंटी जी एक साथ मिलकर रील्स बनाती है ना, तो सच में इनकी वीडियो वायरल होने लगती है।
आंटी जी ऐसा नहीं चाहेंगी कि उनकी वीडियो वायरल ना हो, वो तो यही चाहेंगे कि उनकी वीडियो में भर भर के व्यूज आए, क्योंकि आंटी जी इतना मेहनत करती है। एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो, 4-4 5-5 ब्लॉग बनाकर डालती हैं। इतना आसान नहीं होता है जितना आंटी जी कर लेती हैं। अपनी एज के हिसाब से बहुत कुछ कर लेती हैं। इस एज में तो इंसान खाना भी नहीं बना पाता है, वो तो जब मैड नहीं आती है तो खाना भी बना कर देती है। और आपने देखा था कि रंजना कितनी आधी दूर तक आई हुई थी, कितना रो रही थी। एक लड़की का यही हाल होता है, जब वो मायके से आती है ना तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मायके में वो पूरी आज़ादी के साथ रहती है, अपनी बहनों के साथ रहती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है। बट जब ससुराल आती है ना तो ससुराल, हर ससुराल के नियम कानून जो होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। हर ससुराल में लड़की को बहुत एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि देखिए बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू को मतलब खाना भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है, जब घर के सारे लोग खा लेते हैं तब बहू खाना खाती है। बट बेटी का ये होता है कि सबसे पहले बेटियों को खाना खिलाया जाता है, फिर मतलब और सदस्य खाना खाते हैं। तो यही प्रथा तो बंद नहीं हो रही है कि मतलब बहू और बेटी में इतना अंतर, बहू और बेटी वाला जो बदलाव है वो कब तक आएगा। यही चीज है कि मतलब प्रिंस सोच रहे हैं कि भैया अब नया प्लाट लेने वाले हैं और इसको भी बनवा लेंगे, फिर इसका भी मतलब पूरा बन जाएगा तो शायद इसको रेंट पर लगा देंगे, जैसा लगा लेंगे। और हम और रंजना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे बेटे का यही हाल होता है हर घर में कि अगर बड़ा बेटा घर से बाहर निकल जाता है तो छोटे बेटे को लगने लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। क्योंकि देखिए रंजना के लिए खाने की व्यवस्था सारी सब चीजें मतलब आंटी जी करती हैं। पूरा गेहूं चावल और सब्जियां सब कुछ अंकल जी लाते हैं। बट उसके भी अपने शौक होते हैं, लेकिन वो उनका जो प्रमोशन वाला काम होता है इंस्टाग्राम में, उससे वो बहुत कुछ अर्न भी करती है। और बहुत सारी ज्वेलरी कपड़े भी उनको मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है इंस्टाग्राम से। नहीं तो फिर रंजना को भी प्रॉब्लम हो, अगर रंजना अपना खुद का अच्छा सा कंटेंट ना लेकर आए ना तो उसको फिर उसका वीडियो कौन देखेगा। यही चीज है कि मतलब प्रिंस सचिन से बहुत पीछे हैं। प्रिंस के पास उतना पैसा नहीं है जितना कि सचिन के पास हो। पैसा भाई भाइयों में लड़ाई करा देता है। सच में जिस घर में बेटा ज्यादा पैसा कमाता है उस बेटे की इज्जत ज्यादा होती है, और जिस घर में बेटा कम पैसा कमाता है तो उस घर में उस बेटे की इज्जत कम होती है। एक रियल फैक्ट होता है, ये किसी को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे। यही देवरानी जेठानी के रिश्ते को लेकर होता है कि देवरानी जेठानी को इज्जत बस अपने पति की जॉब से ही मिलती है, हर चीज अपने हस्बैंड की जॉब से ही मिलती है, उसके अलावा उसको कोई इज्जत नहीं मिलती है ससुराल में। तो रंजना बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रही है। घर से आई तुरंत साफ सफाई में लग गई, क्योंकि प्रिंस का काम है हर बार अपनी माँ को टारगेट करना। वो अपनी माँ की कमियों को गिनवाना चाहता था सोशल मीडिया पर कि जब ऐसा वीडियो डालेंगे तो बहुत भर भर के व्यूज आएंगे और बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे जो माँ के खिलाफ होंगे। तो उनको अच्छा लगता है जब माँ की जहाँ पर भी बुराई होती है ना तो सच में प्रिंस बहुत खुश होते हैं। ये चीज़ हमने देखिए रंजना को लेकर सिक्योर है, रंजना के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए रंजना उसकी वाइफ है। और आज के युग में माँ से ज्यादा कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं वाइफ को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और बहुत सारे उसको मतलब हर चीज की आज़ादी भी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि प्रिंस और सचिन की अगर ऐसी हरकतें रहें तो घर में जल्दी से जल्दी बंटवारा होगा, और बहुत जल्दी इनके घर में बंटवारा भी होगा। क्योंकि भाई भाइयों में जिस घर में नहीं बनती है ना तो उस घर में बंटवारा होता ही होता है। और बंटवारा तो सबके घर में होता है, बंटवारा तो भगवान के घर में भी हुआ था, तो इनके घर में क्यों नहीं होगा। लेकिन समय रहते अगर माँ बाप अपने बच्चों का बंटवारा कर देते हैं तो इससे बच्चे भी खुश होते हैं, और आने वाली संतान जो होती है उसको भी परेशानी नहीं होती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।